अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो आज भी व्लॉग की शुरुआत की सुबह की नमाज़ से। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की। और आज जुमा का दिन है तो मैंने सूरह कहफ पढ़ी। जुमा के दिन सूरह कहफ का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला इसकी वजह से हमें दज्जाल से बचाएंगे। और इसके अलावा ये भी इसका फ़ायदा है कि जो आजकल दज्जाली फितने हर तरफ फैले हुए हैं, अल्लाह ताला उससे भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो हर एक को इसका एहतमाम करना चाहिए। हर मुसलमान के घरों में सूरह कहफ का एहतमाम होना चाहिए। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इसकी तिलावत करें तो अल्लाह ताला एक जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक जो दज्जाली फितने हैं ना, उससे हमारी हिफाजत फरमाएगा और इंशाअल्लाह दज्जाल से भी हमारी हिफाजत फरमाएगा। उसके बाद सब नहाने लगे और मैंने भी जो है इस वक्त जब हम नाश्ता कर रहे थे सभी लोग नहा चुके थे। चाय हुस्ना ने बनाई थी जो कि बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी और बच्चों ने कहा था कि आज चाय और पूरियाँ खाएंगे। तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना ली थी क्योंकि उन्हें ऑयल मना है तो वो नहीं खाए। देखिए वो रोटी को चाय में इस तरीके से डाल के खा रहे हैं। चाय बहुत ही टेस्टी बनाई थी हुस्ना ने। आज जुम्मा है तो 10 बजे की स्कूल रहती है। ज़िक्रा हुस्ना स्कूल चली गई थी। सिद्रा और मोहम्मद को भी नहलाकर मैं उनके अब्बू के साथ उन्हें नीचे भेज दी थी ताकि धूप ले लें। थोड़ा धूप अच्छी बाहर थी और ठंडक बहुत थी। सुबह के वक्त बहुत ठंड लगता है। उसके बाद मैंने घर की सफाई कर ली। देखिए चद्दर बिल्कुल वेट जो था वो फैला हुआ था, उसे साफ़ कर ली। उसके बाद दोपहर की तैयारी करने आ गई मैं। आज लंच में बना रही थी हैदराबादी चिकन कौरमा। यहाँ पर मैंने फली लिया है, खोपरा, खसखस, 2 प्याज बिल्कुल बारीक कट कर लिए हैं, 2 प्याज को मोटा मोटा कट किया है। खड़े मसाले ले लिए हैं, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता। तो यहाँ पर मैं पहले इन्हें रोस्ट कर लूँगी। मूंगफली जो है, खसखस और खोपरा। लेकिन खसखस को मुझे बाद में डालना था क्योंकि वो बारीक होता है, वो जल्दी हो जाता है। तो वो थोड़ी देर में ही हो गया। उसके बाद मैंने उसे क्या किया, खसखस को निकाल दिया। उसके बाद जो है फली और खोपरे को अच्छे से भुना। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। जो बड़े मोटे मोटे मैंने प्याज कट करी थी ना, उसे इसमें डालकर उसे सॉफ्ट होने तक पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए खसखस पहले निकाल ली थी। उसके बाद इसे भी अच्छे से रोस्ट कर ली। ज़्यादा जलाएंगे नहीं, सिर्फ एक अच्छी सी खुशबू आने तक का इसे रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फली और खोपरा भी अच्छे से भुन गया है तो इसे भी निकाल दूँगी मैं। मूंगफली, खोपरा और खसखस मैंने 20-20 रुपए के मंगाए थे। और यहाँ पर देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गया तो उसे भी निकाल ली मैंने। अब उसी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और खड़े मसाले डाल देंगे। शाज़ीरा और ये सब थोड़ा सा जब चटकेंगे ना, उसके बाद ही मैं इसमें डाल दूँगी प्याज जो बिल्कुल बारीक मैंने कट किए थे। और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे प्याज को। जैसे हम ब्रिस्टा तैयार करते हैं ना कौरमे में, वही डालते हैं, लेकिन मैं इसे अलग से नहीं करके पीस के डालूँगी। इसमें ही मैं इसे अच्छे से ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल अच्छे से प्याज ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छे से भूनेंगे, बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में वही बेसिक पाउडर मसाले हैं। सिर्फ धनिया पाउडर आप चाहें तो स्किप कर दें। मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, बाकी सारी चीज़ों को 1-1 चम्मच भर के डाला है। मिर्ची जो होती है लाल मिर्च पाउडर, उसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें और नमक भी। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं, और इसे अच्छे से भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो उसके बाद जो हमने मूंगफली और खोपरे खसखस को भुना था ना, उसका पेस्ट बना के डालेंगे। तो बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनाना है। मेरा मिक्सर थोड़ा सा सही नहीं है तो ये बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है, हल्का सा दरदरा है, लेकिन आप बिल्कुल बारीक पीसें उसे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक कर पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। तो उसके बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी और डाल दूँगी इस पर दही। दही डालते वक्त गैस का फ्लेम बंद कर दे वरना दही फट जाती है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही गैस को चालू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब गैस का फ्लेम चालू कर दूँगी मैं और फिर इसे अच्छे से भूनूँगी थोड़ी देर तक। उसके बाद ढक्कन लगा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए दही भी इसमें अच्छे से पक गई है। जो उसका कच्चापन होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब इसमें डाल दूँगी चिकन। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन डाला है, लेकिन ये पूरा जो रेसिपी मैंने दी हूँ ये 1 किलो चिकन के हिसाब से है। इसमें मैं डाल दूँगी आलू। यहाँ पर मैं हैदराबादी चिकन कौरमा बना रही हूँ, निज़ामी हैदराबादी चिकन कौरमा।
तो आलू भी उसमें डालते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा मैंने पानी डाला है इसमें, और तब तक मैं हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची कट कर ली, इसे भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे, अगर कम है तो आप डाल दें अपने हिसाब से। उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद ढककर इसे पकाएंगे 15 से 20 मिनट तक। तो ये, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। इसमें देखिए ऊपर से मैंने लेमन जूस डाला है, 1 लेमन जूस डाला है मैंने, पहले आधा डाला फिर आधा। तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप ज़रूर बनाइएगा इसे। यहाँ पर देखिए सब कुछ डालने के बाद इसमें बॉईल आने लगा है, तो मैं अच्छे से मिक्स करके इसे ढक दूँगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे 20 से 25 मिनट तक, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, चिकन और आलू। जब तक वो पक रहे हैं तो मैं यहाँ पे बघारा चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे खड़े मसाले मैं ले ली हूँ। 2 चम्मच ऑयल डालने के बाद मैंने खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें हरी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये सारी चीज़ें, और शाज़ीरा है। जब वो हल्के चटक जाएंगे तो उसमें मैंने 1 प्याज बारीक करके डाला है। प्याज का कलर चेंज होने तक इसे भूनेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो चावल मैं पका रही हूँ। तो चावल में मैंने लिया है जीरा राइस चावल, जिसे मैंने धो के रख ली हूँ। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगा उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे डालने के बाद भी थोड़ी देर भूनेंगे उसे। कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद डाल देंगे चावल। तो यहाँ पर देखिए चावल को मैंने धो के रख ली थी, उसके बाद ही मैंने बघारना शुरू करी थी। तो अब इसमें डाल देंगे चावल। चावल को डालकर थोड़ी देर इसे भूनेंगे, इससे चावल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बासमती चावल हो तो आप उसे आधा घंटा पहले भिगो दें, और ये जीरा राइस इसे भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, इसे फ़ौरन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी वगैरह डालने के बाद मैंने नमक डाल दिया है। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें डालेंगे हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कट करके। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी हैं, पुदीना डाल दिया है, और धनिया पत्ते को कट करके डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। चावल देखिए यहाँ पर पक गया है, तो अब इसे दम पे रख देते हैं, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। यहाँ पर चिकन देख लेते हैं, चिकन कौरमा भी बनकर रेडी है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यहाँ पर देखिए अभी इसका जो ग्रेवी है वो कम दिख रहा था, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे चावल भी बनकर रेडी है, दोनों चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, और बहुत ही टेस्टी और मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने सालन और चावल पर पुदीना रखकर इस तरीके से इसका लुक दिया है। उसके बाद मैं आ गई कमरे में। तो यहाँ पर बच्चे भी आ चुके थे। यहाँ पे देखिए पंखा हमारा ख़राब हो गया है, और ज़िक्र भी आकर सब बच्चे रेडी हो गए। बच्चे नमाज़ भी पढ़ लिए थे, सिर्फ मैं बाकी थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तब तक मोहम्मद भी आ गए। तेज़ बोलो, तुम्हारे चेहरे अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद देखिए बच्चे आ चुके थे नमाज़ पढ़ के। मोहम्मद और उनके अब्बू और बच्चे भी सब नमाज़ पढ़ चुके थे, सिर्फ मैं नमाज़ नहीं पढ़ी थी अभी। तो मैंने पहले कहा कि बच्चों को खाना लगा देती हूँ, फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, वरना काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका लुक कितना प्यारा दिख रहा है। मैं जब खाना बना रही थी ना, तो उस वक्त ही बच्चों को बोलते रहते, आप लोग आए हो तो आप लोग नमाज़ पढ़ लो, सूरह कहफ पढ़ लो। मैं तो सुबह में ही सूरह कहफ पढ़ लेती हूँ, पर बच्चे नहीं पढ़े थे तो वो भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने खाना रख दी थी बेड पर ही, क्योंकि नीचे मुझे नमाज़ पढ़ना था, और चावल उस तरफ रखी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप चावल निकालिए, उसके बाद मैं यहाँ से सालन निकालती हूँ। तो सभी बच्चों को वो चावल निकाल के दे रहे थे। बघारा चावल आप इस तरीके से बनाइएगा, ये हैदराबादी फ़ेमस चावल है, बघारा चावल और चिकन कौरमा इस तरीके से। और बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आपको भी, आपके बच्चों को भी, आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पर देखिए सिदरा मोहम्मद बैठे हैं, उनके अब्बू बैठे हैं। तो अभी एक चावल निकाल लेंगे तो मैं पतीली नीचे रख दूँगी। उसके बाद सालन निकाल कर भी सालन की पतीली नीचे रख दूँगी, तो अच्छे से खा लेंगे सब। इसकी चिकन कौरमा आप नान के साथ खाएं। मैं नान बनाने वाली थी, लेकिन टाइम ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आप बघारा चावल बना लेना, बच्चे छोटे हैं ना तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता है, और जुमा का दिन भी था।
तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप बघारा चावल बना लेना चिकन कौरमे के साथ में। नान हम या तो रात में ला लेंगे या पाव ला लेंगे, और किसी और दिन आप बना लेना नान। तो इसलिए मैंने सिर्फ बघारा चावल, और ये हैदराबादी निज़ामी चिकन कौरमा है। आप ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए चावल सबको दे दिए थे, अब मैं बच्चों को दे रही हूँ सालन। तो इसे देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा देखने में इतना प्यारा दिख रहा है कलर। ये ऐसे और भी प्यारा था, मेरी मोबाइल इतनी परफेक्ट नहीं है जिससे ये अच्छा लुक नहीं आता है। तो यहाँ पर बच्चे एंजॉय करेंगे, बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई है तेज़। तो यहाँ पर देखिए आप, जब मैं इसे उतारी थी, बंद करी थी मैंने गैस, तो कितना पतला दिख रहा था ना, ये बाद में थिक हो जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ जुमा का दिन काफ़ी स्पेशल होता है। जुमा के दिन ही हम अच्छी चीज़ें बनाते हैं, मतलब चिकन मटन, ये ज़्यादातर जुमा के दिन तो ज़रूरी होता है। बाकी दिन में तो सब्ज़ियाँ वगैरह बनते रहती हैं, लेकिन जो चिकन हो गया, मटन हो गया, या कोई अच्छी डिश जो होती है ना, हम कोशिश करते हैं जुमा के दिन बनाएं। जुमा के दिन बहुत ही अच्छा फील होता है, और इबादत का भी दिन है। जुमा के दिन नमाज का एहतमाम, अच्छे से दुआओं का एहतमाम करना है, सूरह कहफ का एहतमाम करना है, इसके अलावा में दरूद शरीफ का भी एहतमाम करना है। 2000 तो कम से कम दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें जुमा के दिन, इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से खूब दुआएं मांगे। जुमा के दिन दुआओं की कबूलियत होती ही होती है। तो सभी लोग खा चुके थे, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और अब यहाँ मैं बैठ के खा रही थी। सिदरा मोहम्मद खा के तो अपनी प्लेट में छोड़ दिए थे, हालांकि उन लोगों को थोड़ा थोड़ा दिए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड उन्हें अपने हाथों से खिला रहे थे। तो देखिए खाकर अब जाके प्लेट खाली हुआ सिदरा और मोहम्मद का। हुस्ना को तो टाइम लगता ही है खाने में, बहुत आराम से खाती है वो। मैं खाना खा रही थी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड केला लेकर आए थे, तो बच्चों को केला दिए। उसके बाद हम लोग फिर आराम किए। अब ये असर के वक्त की वीडियो है, असर और मगरिब के वक्त की। तो देखिए ऊपर बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और मैं नीचे, जब मैं नमाज़ पढ़ती सिदरा सारे अपने टॉयज़ फैलाई हुई है, तो नीचे इतनी जगह नहीं थी। तो सिदरा भी एक तरफ पीछे तरफ खेल रही थी, तो मैंने दोनों को कहा कि आप ऊपर नमाज़ पढ़ लिए। हमने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब की भी नमाज़ पढ़ लिए, और फिर यहाँ पर सिदरा और मोहम्मद को मैं पढ़ाने बैठाई थी। ज़िक्रा उसना भी अपना पढ़ रही थी। ज़िक्रा बेड पे रख के खड़े होकर पढ़ रही है, कुछ देर बैठती है फिर खड़े हो जाती है। वो कुछ लिख रही थी तो खड़े होकर लिख रही थी, और यहाँ पर मैं ये दोनों को अरबी पढ़ा रही थी। मोहम्मद का भी मैं सुन रही थी, तो उसने सिदरा को अरबी पढ़ा रही थी। आजकल सिदरा बहुत मस्ती करती है, अच्छे से पढ़ती नहीं है, खेलने में उसका दिमाग रहता है। पढ़ाने बैठेंगे ना तो फिर अपना ही सुनाने लगती है। तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा सख्ती की, थोड़ा सा डराई, तो फिर वो अच्छे से पढ़ी। ये रोज़ का मामूल है, रोज़ आना मगरिब के बाद बच्चे पढ़ते रहते हैं, और मैं सिर्फ मोहम्मद को अच्छे से कुरान पाक याद कराती हूँ, थोड़ी देर थोड़ा सुनती हूँ उनको, फिर अच्छे से समझाती हूँ। तो बच्चों को अगर जल्द कुरान पढ़ाना है ना, तो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे अगर आपके हाफिज़ कुरान बने और कुरान पाक उनका जल्दी ख़त्म हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मदरसे में बच्चे जाते हैं, पर वहाँ का एक अपना सबक होता है, सारे बच्चों को एक साथ सबक देते हैं। लेकिन अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा जल्दी उनका कुरान पाक ख़त्म करना है, तो उसकी मेहनत घर पे करना होगी। तो ये चीज़ मैं सुबह में भी करती हूँ, सुबह में भी नाश्ते के बाद पढ़ाती हूँ। लेकिन आज जुमा था तो मैं सुबह में नहीं पढ़ाई थी मोहम्मद को। मेरे हस्बैंड को बोली थी कि आप नीचे से थोड़ा बहुत याद करा देना, तो वो याद कराए होंगे। अम्मा पारा नीचे दुकान में भी रखे हैं, तो जब मोहम्मद जाता है ना, तो कभी खाने के बाद या वो ज़्यादा वक्त अगर वहाँ पे है, तो वो उसे 1-2 सूरे वहाँ पे सुनते हैं, याद कराते हैं। तो दीन के लिए तो बहुत मेहनत करना ज़रूरी है। बच्चों को छोटे से करेंगे तो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चे पढ़ लिए थे, और मेरे हस्बैंड के दोस्त 2 लोग गए थे उम्रा करने, तो वो लेकर आए थे वहाँ से खजूर और पानी, ज़मज़म का पानी और खजूर, और एक में था 2 चॉकलेट, और जिसे सिदरा और मोहम्मद सोच रहे थे हम दोनों जन ले लें। तो मैं बहुत शोर कर रहे थे, मुझे चाहिए मुझे, तो मैंने कहा कि मुँह पे उंगली जो रख के बैठेगा मैं उससे दूँगी, जो शोर करेगा उससे नहीं दूँगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने निकाला तो सिदरा ने चॉकलेट उठा लिया। चॉकलेट सिर्फ 2 ही थी, तो फिर उन्हें मैंने डाँटी दी। मैं कहा मुँह पे उंगली रखो जब ही देंगे, वरना बिल्कुल नहीं देंगे, सब रख देंगे भी।
तो फिर से बच्चे जो है उंगली रख के बैठ गए। छोटे बच्चे, बच्चों से चॉकलेट देखकर सब्र कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे सब्र का मुजाहरा कर रहे थे, उंगली रख कर बैठे थे और बार बार हाथ लगा रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बांट के दूँगी, मैं अच्छे से दूँगी। इसमें देखिए पम्पकिन सीड थे, सूरजमुखी की बीज थी और खजूरें थीं। 2 चॉकलेट में 2 जगह से आए थे, तो एक में 3 खजूर थे, एक में 5 खजूर। और ये कौन सा फल है नहीं मालूम, लेकिन ये भी स्वीट था बिल्कुल। अगर आप लोग को पता होगा तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा फल है। मैं भी इसे मालूम करूँगी बाद में, इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चॉकलेट है और चारों में मुझे बांटना है। तो मैंने छोटी छोटी प्यालियाँ मंगाई और इस तरीके से देखिए सबको दिया और एक चॉकलेट के 4 हिस्से किए, चारों को दिए। और दूसरे चॉकलेट के भी मैंने 4 हिस्से किए, चारों को दे दिए इस तरीके से। और बच्चों को आके मिल बांट के खाना चाहिए कोई भी चीज़, तो उसमें अल्लाह ताला बरकत देते हैं और उसका बहुत ही अजर व सवाब भी है। अकेले कोई भी चीज़ नहीं खाने का। ये चीज़ें हमें छोटे से ही बच्चों को बताना चाहिए कि आप लोग 4 लोग हो, 5 लोग हो या कोई भी साथ में हैं तो मिल बांट के खाइए। अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और हमें भी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर देखिए हर बच्चों को मैंने जब इस तरीके से दिया तो बच्चे खुश होकर खाए कि सबका बराबर है और सबको खाना चाहिए। और यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी रख दी थी। उसके बाद एक बोतल पानी मंगाई और जमज़म का पानी मैंने इसमें मिला दिया, क्योंकि इतना अच्छा लगता है जब हम जमज़म का पानी पीते हैं। और मेरे बच्चे तो बहुत, मोहम्मद तो बहुत खुश होता है। वो अगर जमज़म की बोतल भी लेगा ना तो उसमें सूरह फातिहा पढ़ देगा और कहेगा मम्मा मैं जमज़म का पानी पी रहा हूँ। और अपने दादा से दुआ करा लेगा तो भी बोलेगा कि मैं जमज़म का पानी पी रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके बच्चों को पानी दी पीने के लिए, और मैंने कहा कि दुआएं मांग के पियो, अल्लाह ताला से खूब दुआ मांगो कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी हज और उम्रा पे बुलाए। उसके बाद पीने के बाद मैंने खाना गर्म किया। सालन देखिए कौरमा को गर्म किया और चावल 1 गिलास चढ़ा दी थी मैं। दोपहर का भी थोड़ा चावल था तो सब मिक्स किया और बच्चे गए तो नरम पाँव लेकर आ गए थे। बच्चों ने कहा कि नरम पाँव से खाएंगे तो एक एक नरम पाँव लेकर आ गए थे। मेरे हस्बैंड को मैंने नीचे दुकान में भेज दी थी, उन्हें भी पाँव लेकर दे दी थी हुस्ना ने। फिर घर पे लेकर आ गए, सब लोगों को एक एक पाव दी। पाव के स्वाद बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लग रहा था। खाना खाने के बाद हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी। तो ज़िक्रा हुस्ना नीचे नमाज़ पढ़ रही थी और मैं बेड पर नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद लेकर आए थे हरा वटाना। तो यहाँ पर पहले ही मैं मोहम्मद को दे दी थी थोड़ा बहुत। मोहम्मद देखिए यहाँ पे छिले थे और सिद्रा जो है उसे खाने का काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा मीठा वटाना था ये, तो सभी को अच्छा लगता है। हम भी छिलते हुए कई वटाने की फल्ली खा जाते हैं, वटाने छिल छिल कर। तो बच्चे भी यहाँ पे, इन्हें भी अच्छा लग रहा था, ये लोग भी खा रहे थे। मोहम्मद उसे चिल्ला रहा था मत खाओ ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप भी खाइए। और ये हरे वटाने हर एक खाते हैं, जो भी छिलते रहते हैं खाते ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्वीट होता है और अच्छा लगता है। तो इसे अभी छील लेंगे। देखती हूँ मैं कल इसे क्या बनाती हूँ, या आलू मटर बना लूँगी या फिर पूरियाँ बनाऊँगी। कल वैसे भी शादी में जाना है शाम में, तो दिन में देखते क्या बनाते हैं। खाना खाने के बाद चिकन कौरमा भी थोड़ा बचा था, तो बच्चे कह रहे थे कि सुबह में भी नरम पाव लाकर इसे खाएंगे। तो देखते हैं सुबह में क्या करते हैं हम लोग, इसकी पूरियाँ बनाएंगे या फिर जो है बाद में ये आलू मटर बना लेंगे तो दूसरे दिन बनाएंगे। तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी इसकी पूरी बनती है, यानी कि पराठे। हरा बटाना जो है ठंडियों का बहुत ही बेस्ट तोहफ़ा है, इसे खाना चाहिए, इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन ये अभी फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं मेरा, कब से मैं कह रही थी लेकर आओ, बहुत महंगे थे। अभी लेकर आए हैं तो 50 का 1.5 किलो मिला है, अभी सस्ते हो गए हैं। हो तो अभी एक दिन छोड़ के एक दिन तो ये बनने ही वाले हैं। बहुत सारी रेसिपी इसकी बनती है, तो इंशाल्लाह मैं बहुत सारी रेसिपी डालूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।